दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। और मैं माइंड स्क्वायर से अमित कुमार गुप्ता, जो कि मैं आज बताने वाला हूं चौथा टाइप प्रतिशत का। पीछे वीडियो में मैंने 3 ही टाइप बताया था और दो या 3 क्वेश्चन प्रत्येक टाइप से बताया था, और उससे पहले बेसिक क्लासेस दिए थे। सारा का प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हो। आज फिलहाल हम चौथे टाइप की ओर चलते हैं और प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे दिए रखा है। ये भी टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। मतलब कि उसमें कितनी की वृद्धि होती है? 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफी आसान होता है, मगर इसको आप कॉन्सेप्ट से भी सीखोगे तो काफी आपको आगे चल के सुविधा होगी। ठीक है, तो पहला इसमें कि हम आपको ट्रिक बता देते हैं। एक ट्रिक होता है इसके लिए, बहुत ही प्रचलित ट्रिक है वो, तो वो जान लीजिए पहले। शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक आपको इस तरह से होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है वृद्धि या कमी, तो कुल मिलाकर के अगर क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, इसी पर पूरा परसेंटेज निकलता है। ठीक है, यानी कि ये सारे इस तरह के प्रश्न जो हैं इसी ट्रिक के माध्यम से निकाले जाते हैं। एक जगह पे क्या होगा, तो दोस्तों जैसे कि वृद्धि हो रहा है तो प्लस में वृद्धि होगा, प्लस यानी प्लस 20 होगा। और दूसरे में भी वृद्धि हो रहा है, यानी कि चौड़ाई और लंबाई दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो वहां भी प्लस होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब माइनस होना रहेगा तो वहां पे कमी की पहचान होती है, यानी कि माइनस जो है कमी के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे 25 हो गया फिर से, और प्लस यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि प्लस और प्लस मिल करके यानी कि गुना होता है, तो क्या बनता है, क्योंकि ए और बी ये दोनों जगह पर ए और बी यानी पहला और दूसरा दोनों में प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होगा। यानी कि ये वाला जो साइन होगा वो किसके माध्यम से लिए जाएंगे, तो ए बी जहां पर गुना हो रहा है यानी कि साइन का गुना होगा, यानी कि निगेटिव और निगेटिव का गुना होगा तो प्लस होगा। अगर प्लस और माइनस का गुना होगा तो माइनस होगा, और प्लस प्लस का गुना होता है तो आपको पता है कि प्लस होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 25 और जोड़ 20 गुना 25 अब बटा में 100। कुल मिलाकर के हम देखते हैं यहाँ से यह कटता है, 0 से 0 कैंसिल होता है, या 5 बार में, यह पूरा 5 बार में कटता है, यानी यहाँ 5 हुआ और कुल मिलाकर के ये हो गया 45, और 45 प्लस में 5 होगा, कुल मिलाकर के 50 यहाँ वैल्यू आता है प्रतिशत, यानी कि 50% की वृद्धि होगी। तो यह तो ट्रिक के माध्यम से हुआ निकालना, इसी को हम बेसिक मेथड से भी बताएंगे। फिलहाल ट्रिक को एक बार फिर से हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, जहां पे अगर कमी होती है वहां माइनस होगा, जहां पे अगर वृद्धि होती है वहां प्लस होगा, यानी कि सब जगह पर वही पहले वैल्यू। यानी कि यहाँ देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ प्लस दिया। ठीक है, प्लस 20, और 25% की वृद्धि चौड़ाई में हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 25 दिया। और यह जो साइन है यानी कि यहाँ प्लस माइनस है, इसमें से कौन होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, यानी यहाँ प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों जगह पे प्लस था, प्लस प्लस का गुना होता है तो प्लस ही होता है। इस कारण से कुल मिलाकर के यहाँ 45 और प्लस में 5 यानी कुल मिला के 50 हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम बेसिक एक कॉन्सेप्ट से बता देते हैं इसी क्वेश्चन को। ये दोस्तों याद रखिए, ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको आगे चल के परेशानी ना होगी। तो चलिए इसका बेसिक मेथड देखते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं। तो इसका बेसिक मेथड देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मान लो एक आयत है, ठीक है, यह इस प्रकार से आयत मैंने बना दिया। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा चल सकता है क्योंकि छोटा वेबकैम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आयत है जिसकी चौड़ाई 100 मीटर और लंबाई 100 मीटर, ये मैंने माना है, खुद से माना है। ये आप बात समझ रहे होंगे कि सर ऐसा तो नहीं होता है कि एक आयत में लंबाई भी उतना और चौड़ाई भी उतना। तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम हो सकता है, क्योंकि एक आयत जो होता है एक वर्ग हो सकता है, माफ कीजिएगा, एक वर्ग जो हो सकता है वो एक आयत भी हो सकता है।
इस तरह से हम कह सकते हैं। और लेकिन कभी भी अगर एक आयत के बारे में बात किया जाए वर्ग नहीं हो सकता, यानी कि हम वर्ग रखें या फिर आयत रखें, बात एक ही है, क्योंकि एक वर्ग आयत होता है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन एक आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग बनाए या आयत बनाए, बात एक ही है। 100 दोनों मान लिया मैंने, 100 मीटर दोनों है, ठीक है। 100 मीटर ये भी हो गया और 100 मीटर ये भी हो गया, कुल मिलाकर के 100 मीटर का है। इसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी कि क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही है कि इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल आयत का, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 100 और गुना 100 कुल मिलाकर के क्षेत्रफल कितना हुआ, 40, यानी कि 10,000 हुआ, ठीक है। और वही हम बात करते हैं वृद्धि होने के बाद में क्या हुआ कि इसमें 25% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि, कुल मिलाकर के हम देखें तो यह 120 हो गया, यह 125 हो गया, ठीक है। यहां से हम बात करते 120 गुना 125, अब जाकर के क्षेत्रफल जो हो गया वो टोटल कितना हो गया मिल करके, तो टोटल क्षेत्रफल अब जाकर के हुआ, यहां से हम लोग देखते हैं तो ये हो गया 60 और यह हो गया 2.5, यानी कि 25 छक्का 150, यहाँ पे 150 यानी 15,000 हो गया टोटल, ठीक है। गुना कर लेना, आपको गुना करना आपका काम है। अब 15,000 हुआ, पहले क्षेत्रफल था 10,000, अब हो गया 15,000, 5,000 की वृद्धि, किसमें वृद्धि हुई भाई, तो 10,000 में हुई, ठीक है। और जिसे तुलना होती है नीचे होता है, ये बार बार यूज में आ रहा है, आपको पता चल रहा है, पहले क्लास में भी बताया था, पीछे क्लास में भी बताया था आपको। और परसेंटेज निकालने के लिए दुनिया जानती है 100 से गुना करना होता है, 0 से 0 यानी कि 3 0, यह ऊपर वाला कटा और यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ 1 0, और ऊपर में है 5 और गुना 10, या कुल मिलाकर के 50% हो गया। यह आपका उत्तर। पहला ही क्वेश्चन था लेकिन हम लोगों ने इसको दूसरे ढंग से भी देखा और ट्रिक को ध्यानपूर्वक देखा है। इसी ट्रिक से सारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अब टाइम नहीं लगेगा, ये जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये बताना है। क्षेत्रफल में कमी बताना है। देखिए यहाँ 10% का माइनस हुआ, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। पहला में 10% यानी लंबाई घटा, फिर से 20% की कमी हुई, और यहाँ ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो पहले 20 और गुना 10 ऊपर में लिखते हैं और नीचे में 100 होता है, यानी कुल मिला के दोनों का साइन मिला करके, यानी कि माइनस माइनस जो गुना करते हैं यहाँ गुना होता है तो यहाँ पे प्लस होता है। ये बात ध्यान से समझिएगा, यही पे बस दिक्कत है, बाकी इस ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, वो सारा मैं निचोड़ दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस ट्रिक के माध्यम से बनाए जा सकते हैं, तो ये ट्रिक काम आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख ही लिया, उस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह की बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह ट्रिक जो है काफी काम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इस ट्रिक के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। यहाँ -10, यहाँ -20, यहाँ कुल मिलाकर के -30 होता है, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे क्या है, 0 से 0 दोनों 0 कैंसिल होता है, 2 बचता है, यानी 2 प्लस में होता है, यानी कि प्लस वाला यहाँ क्रिया तो होगा, यानी 28 होगा, लेकिन माइनस में होगा, तो माइनस में उत्तर नहीं आता है। माइनस का मतलब ये हुआ कि 28% की कमी हो गई, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए यह आंसर हो गया दूसरा का। तीसरा इसी प्रकार से है, पहले इसको डिलीट कर, तीसरा में यानी प्रश्न संख्या 9 में यदि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर और चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। 20% लंबाई में वृद्धि हो रही है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस जो है 20 होगा, माइनस जो है एंट्री के माध्यम से माइनस जो है वो 10 होगा, और माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे 20 और गुना में 10, नीचे में होता है 100, कुल मिलाकर के बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है माइनस होता है तो -10, माफ कीजिएगा, प्लस में 10 आएगा, और माइनस में यहाँ पे कटता है, दोनों 0 कैंसिल होता है, कुल मिला के यहाँ 2 होता है, यानी कि कुल मिला के 8% की आपका वृद्धि हो जाएगी, इसमें कमी नहीं हो रही है। यानी कि एक बार बढ़ रहा है 20% और एक बार कमी हो रही है, कुल मिलाकर के 8% की ही वृद्धि होगी। ये बात समझ रहे हैं आप। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया यदि किसी आयत की लंबाई में यदि 30% की कमी कर दी जाए,
ठीक है, और चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी जाए। तो क्वेश्चन वही है सेम, एक आप खुद बनाना और बना करके कमेंट में आंसर जरूर देना दोस्तों, इसका कमेंट में आंसर जरूर देना है, सभी को देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। 12% उस वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। देखिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला जो ट्रिक है उसी ट्रिक के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। बात ध्यान रखिएगा, आखिर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो यहाँ पे दिया 12% बढ़ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे बढ़ने का तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है। ट्रिक वही, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई वाले ट्रिक पे ही बनेगा। बशर्ते ध्यान रखना है इस बात को कि वो ट्रिक जो है वो तो सही है, लेकिन इसमें त्रिज्या होती है, लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना। यानी कि 12% वृद्धि, तब पहले वृद्धि हुआ। और याद रखिएगा दोस्तों, जहां लंबाई और चौड़ाई होता था यहाँ पे r गुना आर यानी कि r स्क्वायर होता है, यानी फॉर्मूला में पाई r स्क्वायर यानी कि r गुना r। इस कारण से लंबाई गुना चौड़ाई के जगह पे दोनों जगह पे r रहेंगे, यानी कि a अब प्लस होगा तो प्लस माइनस, यानी कि वो आप कर सकते हो b प्लस माइनस AB/100। ये ट्रिक मैंने बताया था, और इस ट्रिक के माध्यम से हम 12 और दोनों जगह पे बढ़ रहा है, यानी कि फिर से 12 प्लस 12 गुना 12, 12 गुना 12 माफ कीजिए यहाँ दोस्तों 12 होगा और 100 नीचे में, यानी कुल मिलाकर के हम बात करते हैं 12 12 24 होता है। और यहाँ पे 12 12 गुना करते हैं तो 12 12 144 होता है, और प्लस 144 बटा 100, इसका मतलब 144 जो है 1.44 होगा। जोड़ते हैं तो 25.44, ये आपका हो गया उत्तर, यानी इतना प्रतिशत जो है कुल मिला के वृद्धि होगा। मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझे होंगे। ट्रिक वही है, बस ये काफी जगह पे इस ट्रिक को दूसरे ढंग से बताया जाता है, लेकिन वो माइंड नहीं करना है, हमको सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखना है। कौन सा, डिलीट करता हूं मैं पहले इसको। कौन सा ट्रिक, तो ये मैंने बता दिया आपको, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100। और प्लस माइनस का जो फंडा है वो पहले मैं बता चुका हूं कि प्लस माइनस कहाँ पे रहेगा, जहां वृद्धि वहां प्लस, जहां कमी वहां माइनस। अगर दोनों जगह पे कमी कमी होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, जो दोनों जगह पे वृद्धि होता है तो यहाँ पे वृद्धि होगा यानी प्लस होगा, ठीक है। और दोनों जगह में से किसी एक जगह पे अगर निगेटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में ठीक उसी प्रकार से इसी ट्रिक पे बना देता हूँ, ठीक है। अलग अलग किताब में अलग अलग ट्रिक देंगे और कोई अलग अलग ट्रिक भी बताता है, बट लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट से बना देता हूँ। एक वृत्त की किसी त्रिज्या को, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये बताना है। यहाँ पे कमी की बात है तो यानी दोनों जगह पे माइनस, 10 माइनस में 10 माइनस 10 गुना 10। तो ये मैंने जानबूझ के लिखा, यहाँ क्या माइनस होगा, नहीं, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, यहाँ तो प्लस हो गया ना, नीचे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कुल मिला करके 10 माइनस 10 यानी कि माइनस 20, और प्लस में 1 गुना 1 मतलब 1, प्लस में 1 गुना 1 का मतलब 1, कुल मिला करके यहाँ बात करते हैं माइनस में 19 आएगा, यानी कि माइनस प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ये आपका उत्तर हो गया, यानी माइनस प्रतिशत की कमी किस में हुई, तो वृत्त के क्षेत्रफल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की ओर चलेंगे। पहले ये बता देता हूं कि इसी ट्रिक के माध्यम से कितने और क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे में प्रश्न ही है जो फॉर्मूला यानी ट्रिक था, यानी कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100 वाले ये जो ट्रिक हैं ये सारे फॉर्मूले में काम आएंगे। जैसे आयत का तो अभी आप लोगों ने देखा, उसमें काम आएगा। समानांतर चतुर्भुज में भी काम आएगा, यानी पैरेललोग्राम, यानी इसका चौड़ाई गुना ऊंचाई। जैसे मैं प्रश्न पूछ सकता है कि चौड़ाई को अगर 20% से बढ़ा दे और ऊंचाई को 10% घटा दे तो कुल मिलाकर के उसके क्षेत्रफल में, यानी कि समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव आएंगे।
तो सारे पे यही ट्रिक काम आएगा। उसी प्रकार से समचतुर्भुज यानी रोम्बस जो है उसी प्रकार से यानी इसी ट्रिक पर बना सकते हैं। रोम्बस का होता है 1/2 d1 गुना d2, यानी कि पहले विकर्ण और दूसरा विकर्ण को 10% से बढ़ा दिया जाए, या दोनों को 10% से बढ़ा दिया जाए, 20% से एक विकर्ण दूसरे को 10% से बढ़ा दिया जाए। सारे प्रश्न मतलब इसी प्रकार से इसी ट्रिक पे बनेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई जो भी है वो सारे, या फिर आधार बेस, तो उन दोनों में अगर कोई भी वृद्धि होती है कमी होती है परसेंटेज में तो उस कुल मिलाकर क्षेत्रफल में पूछ सकता है। बेलन के क्षेत्रफल यानी सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h होता है, जिसके माध्यम से अगर उसकी त्रिज्या में इतनी की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में इतनी की वृद्धि या कमी, तो बताना है कि उसके क्षेत्रफल में यानी बेलन के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेंगे। शंकु का वही है, शंकु में भी वही है आपका, इसके त्रिज्या में अगर 10% की कमी और इसके तिर्यक ऊंचाई में 20% की वृद्धि, तो बताना है कि कुल मिलाकर प्रभाव क्या पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ऐसे में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और भी कुछ जो है फॉर्मूले हैं वो सारे को भी लिखा देते हैं, ये पहले नोट डाउन कर लेना आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के और बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और भी फॉर्मूला कुछ। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यहाँ भी यह काम आ सकता है, बशर्ते यहाँ a है, जहाँ पर a है और b है, दोनों जगह पर वही रखेंगे, यानी कि r का मान, जैसे कि वृत्त का भी कुछ देर पहले हमने देखा था उसी प्रकार से, यानी कि वृत्त के त्रिज्या में अगर इतनी प्रतिशत की वृद्धि, 10% की वृद्धि, तो दोनों जगह पे 10 ही होगा। ठीक है, 10 होगा और दोनों जगह पे प्लस ही होगा, वृद्धि होता है तो ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल r² होता है, यानी कि उसके एक भुजा को इतना प्रतिशत 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये सारे पूछते हैं। समबाहु त्रिभुज का वही है, यानी जहां जहां आपका पावर 2 यानी स्क्वायर मिलता है, वैसे फॉर्मूला में यानी क्षेत्रफल में प्रभाव क्या पड़ेगा वो ट्रिक जो है इसी माध्यम से बनाएंगे, बशर्ते यहाँ दोनों जगह पर वही वैल्यू सेम वैल्यू लिखेंगे। तो ये रहा, इस प्रकार से बनता है और ये सारे जो इससे रिलेटेड है, करीब करीब आपका 500 क्वेश्चन जो है इससे पूछ सकते हैं। 500 क्वेश्चन, ठीक है, 500 क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर किसी से अगर 3-4 भी क्वेश्चन बनते हैं या 5 क्वेश्चन भी बनते हैं तो करीब करीब हो ही जाएंगे। और बाकी और भी फॉर्मूले है जहाँ पे स्क्वायर होता है वो सारे मिला लीजिएगा आप खुद से, इतना पहले नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे यानी कि इसके बाद वाला टाइप का यानी 5 नंबर टाइप को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि 5 नंबर टाइप में यानी प्रश्न संख्या 13 में कहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% की वृद्धि कर दी जाए या कर देने से उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत से कमी की जाए ताकि जो क्षेत्रफल है वो समान रहे या पूर्ववत रहे या पहले जैसा रहे। कुछ याद आ रहा है? एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, आपको कुछ याद है पिछले वीडियो में? ठीक है, वहां भी इस तरह के प्रश्न थे और हमने आपको इस तरह से बनाने को कहा था कि मान लो कि पहले जो है क्षेत्रफल इतना है तो 100 है, अब जो है क्षेत्रफल 120 हो गया। पहले जैसा करना चाह रहा है, पहले जैसा वो करना चाह रहा है, तो किस प्रकार से होगा? यानी कि 20 की कमी करनी होगी भाई, तभी तो पहले जैसा होगी। 100 यानी कि 100 पहले 100 मीटर स्क्वायर था, अब 120 मीटर स्क्वायर हो गया। 20 की कमी करनी होगी, पहले जैसा हो जाएगा। यानी नीचे में क्या होगा? 120 या 100? 120 होगा, क्योंकि 120 में कमी हो रही है, यानी उससे तुलना हो रहा है। किस में कम किए जा रही है भाई? तो 120 में, यानी 100 से गुना कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। या फिर इसको दूसरे ढंग से भी सीखेंगे, फिलहाल ऐसे सीखते हैं। ये हो गया 6, यानी कि कुल मिलाकर के आएगा यहाँ पे 25 कटेगा, यह इससे 3 होगा यहाँ पे, यानी 25/3। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ 50 होगा, 50 बटा में 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से इसको दूसरे ढंग से देखते हैं, हम रिलेट करते हैं इसको। देखिए, पहले के माध्यम से हमने बनाया, आपको अभी भी बताया और कॉन्सेप्ट से भी बताया। ठीक है, इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा। आप सोच रहे हो वही ट्रिक इसमें भी लगा दूं तो वो काम नहीं करेगा। आपको दूसरे ढंग से बताते हैं। आयत की लंबाई में मान लो कि आयत की लंबाई पहले 100 था,
और चौड़ाई भी 100 था। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहले जैसा उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, समान रहना चाहिए, यानी कि यह क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्या हुआ कि इसके लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में कितना किया जाए ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए, यही तो बस कर रहा है। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो, तो पता चल जाएगा कि x जो है यानी चौड़ाई है कितना रह गया है, यानी कि कुल मिलाकर के 100 गुना 100 यानी 10,000 होता है। 120 यहाँ हो गया, कट के आएगा इतना, यानी कुल मिलाकर के हमें लगता है कि 250/3 होता है। अगर आप इसको 100 में से माइनस करते हो, क्यों 100 में से माइनस करते हो कि पहले इतना था, अब जो है 250/3 हो गया। तो देख लेते हैं, यहाँ से अगर 100 में से माइनस करते हैं तो 300 और 300 में से माइनस करते हैं 50/3 आएगा। देख लो आप घटा करके, अगर विश्वास नहीं है तो 100 में से आप माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि चौड़ाई पहले से कितना कम हो गई, 250/3 यानी 50/3% हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, तो हमको पहले वाले कॉन्सेप्ट से ही बनाना अच्छा लगता है। 125 हो गई, वृद्धि हुआ तो 125 हो गई। अब क्या करेंगे, पहले जैसा क्षेत्रफल हो जाए। तो पहले कितना था, 100 था, पहले कितना था तो 100 था, अब 125 हो गई है। अब इसमें कमी करना होगा, इसमें कमी करना होगा तभी पहले जैसा होगा। 25 की कमी, किस में कमी, तो 125 में कमी। ये आपका हो गया उत्तर। 125 5 बार में, यह कटा 20 बार में, यानी 20 हो गया, 20% हो गया आपका उत्तर। एक और प्रश्न मेरे मन में चल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी, देखिए एक ही यही प्रश्न को हम दूसरे ढंग से पूछ लेते हैं। किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत से वृद्धि की जाए ताकि वो उसका क्षेत्रफल समान रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूछता है कि किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि की गई तो बताएं कि उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सिर्फ चौड़ाई में ही वृद्धि करके रुक जाता है, और काफी बच्चा तो पढ़ा नहीं है ऐसा, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में यानी कि किसी एक चीज में अगर वृद्धि होती है तो उतना ही का वृद्धि, उतना ही प्रतिशत, यानी 25% रह जाएंगे आंसर। अगर लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा तो बता दीजिएगा, कितना, 20% बढ़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आज मैं बस इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि एक ही तरह का प्रश्न था और टाइप कुछ अलग थे, तो हम 2 ही टाइप देखें भले ही, लेकिन अच्छा खासा सीखे होंगे मेरे ख्याल से। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और थोड़ा लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से क्या होगा कि सारे बच्चे को पता चलेगा कि नहीं, कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस लॉकडाउन में पढ़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो से।